हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षा विभाग में अभी भी पद खाली पड़े हुए, लेकिन सरकार पद भरना नहीं चाहती है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि पद बहुत से खाली पड़े हुए हैं वर्ग 1, 2 और 3 में, लेकिन शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी और शिक्षा मंत्री जी पद भरने की घोषणा नहीं कर रहे हैं। पूरी विस्तार से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कितने पद किस विभाग में खाली है, वर्ग 1, 2, 3 में कितने पद खाली है, इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। भर्ती होगी कि नहीं होगी इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। रवि शास्त्री जी हैं, अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। तो इनका क्या कहना है पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। चाहूंगा कि विभाग तो भर्ती करना ही नहीं चाह रहा है। विभाग तो इस भर्ती को अपनी ओर से संपूर्ण मान रहा है और हम पात्र अभ्यर्थी पिछले 4 वर्ष से लगातार इस भर्ती को पद वृद्धि के साथ पूर्ण कराने की लगातार मांग कर रहे हैं जी। अब विभाग है कि भर्ती को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, ना ही विभाग की मंशा है जी। ऐसे में अब हम कहाँ जाएं? तो अब हमें जाना है जनप्रतिनिधियों की ओर जी, जो हमारे प्रति जवाबदेह है जी। हमारी वोट से वो विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और बीजेपी की सत्ता बनी है। तो अब हमें उनके ऊपर दबाव बनाना है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का यह दुर्भाग्य है। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नाम और है, आपने सुना होगा, एक नाम से उन्हें संबोधन किया जाता है, घोषणावीर। क्या कहा गया है उन्हें? घोषणावीर जी। उनसे घोषणाएं तो आप चाहे जितनी करवा लीजिए। देखिए, हम सब अभ्यर्थियों के मन में अभी तक ये आ गया था कि चारों तरफ से ज्ञापन आंदोलन हो रहा है जी, और हमारी मांग लगभग मानी जा चुकी है। जल्द ही 2-4 दिन में आदेश आ जाएगा जी। तो मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाइयों, ये मामा है, ये घोषणावीर है, ये घोषणा भर करते हैं और धरातल पे कुछ नहीं करते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में हमें इनका कड़ा विरोध है। अनुनय विनय, साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो सकता है, हमें हमारा अधिकार चाहिए। क्योंकि 20 तारीख को उन्होंने एक आदेश निकाला है, एक और चुनावी जुमला इन्होंने फेंका है। कैसा? एक आदेश निकाला है, उसमें कहा है 1 टर्म परीक्षा शुल्क जी। एक ही बार केवल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से वह आदेश था, 20 तारीख का परसों के दिन आया जी। उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि आपसे एक बार ही परीक्षा शुल्क ली जाएगी। अच्छा। दरअसल चुनाव को लेकर के ऐसा आदेश आया है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। इस आदेश के माध्यम से हम जान सकते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपनी छवि सुधारने के लिए और बेरोजगारों को रिझाने के लिए अनेक प्रकार की परीक्षाओं का जैसे कि आयोजन हो रहा है, चल ही रहा है और भी आगे होगा। अब जब आगे चयन परीक्षाएं हो जाएंगी वर्ग 1, 2 और 3 की, तो ऐसे में तो हमारा पद वृद्धि और थर्ड काउंसलिंग का मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। तो अब तो हमें जाग जाना चाहिए, हमें इस लड़ाई को अंतिम रूप से लड़ना चाहिए। लगातार आप ज्ञापन दे रहे हैं, राजधानी से लेकर निजी जिलों में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं जाग रही है? क्या कमी रह जाती है? देखिए, सरकार खास तौर पर शिक्षा विभाग के प्रति बीजेपी की सरकार बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है जी। हाँ, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों से मेरा ये अनुभव रहा है कि बीजेपी की सरकार खास तौर पर शिक्षा विभाग के प्रति जवाबदेह नहीं है। ऐसे में हमें हमारा अधिकार बिल्कुल लड़ करके, पूरी तरह से दबाव बनाकर, विनय करके, जैसे भी होता है वैसे हमें हमारा अधिकार चाहिए। पद वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग अनिवार्य रूप से चाहिए, क्योंकि यह हम सब लोगों के लिए अंतिम अवसर है। आखिरकार सरकार क्यों टाल मटोल कर रही है? प्रदेश में देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की काफी कमी है, फिर भी भर्ती करने से आनाकानी क्यों कर रही है सरकार? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। ऐसे में सरकार ने अधिकारियों के माध्यम से एक योजना बनाई कि नई परीक्षा का आयोजन करवा लिया। वर्ग 1 की परीक्षा संपन्न हो गई है और वर्ग 2 की 2 मई से प्रस्तावित है परीक्षा। वो इस हेतु है ताकि इन अभ्यर्थियों को 2 भागों में बांट दिया जाए, बेरोजगारों को। तो ऐसे लोगों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी कि जो अभी आगामी परीक्षा से चयन होने की उम्मीद रखेंगे। पिछली परीक्षा में या तो वो फेल थे या उतनी पात्रता अर्जित नहीं किए थे, तो ऐसे में सरकार ने ही हमें बांट दिया है। ऐसे में हम सबको जागरूक होकर के
सरकार के ऊपर दबाव बनाना है और हर हाल में 26 तारीख के भोपाल आंदोलन में हर अभ्यर्थी को, हर वर्ग के अभ्यर्थी को, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, तीनों वर्गों के अभ्यर्थी को पहुंचना है। अब आप कहिए कि तीनों वर्ग के लिए मैंने क्यों कहा, तो वर्ग 3 के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि यदि वर्ग 1 और वर्ग 2 की तृतीय काउंसलिंग होगी तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि वर्ग 3 की भी तीसरी काउंसलिंग होगी जी। तो वर्ग 3 के जो मेरे छोटे भाई यह सपना देख रहे हैं कि पदवृद्धि के साथ हम सबका हो जाए, उनकी मेरिट लिस्ट नीचे तक आ जाए, तो उनको वर्ग 1 और 2 वाले अभ्यर्थियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि वर्ग 1 और 2 की यदि तीसरी काउंसलिंग होगी तो वर्ग 3 की भी होगी। ये भी बात हम सब अभ्यर्थियों को अपने जहन में रखना चाहिए। भोपाल के आंदोलन में आपकी क्या मांगे रहेंगी और कैसा आंदोलन रहेगा ताकि आपकी बात सरकार सुने और आप सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं सफलता मिल सके? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है मैं आपके चैनल जन की न्यूज़ के माध्यम से समस्त मध्य प्रदेश के पात्र अभ्यर्थियों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो 26 तारीख बुधवार का जो आंदोलन है यह लगभग ये मान लीजिए कि अंतिम आंदोलन है जी। यदि हम सब इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ, पूरे सहयोग के साथ अपने नेतृत्वकर्ताओं का हम सब जितना सहयोग बन सकता है उतना करके यदि हम पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे तो ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। पूरी ताकत मतलब ये है कि सभी संगठन एक बैनर तले। अरे दुर्भाग्य तो ये है, मैं आपसे बताऊं जी कि हमारे पात्र अभ्यर्थी चोरी ग्रुप में जुड़े हैं, वो खबरें पढ़ लेते हैं, इसके बाद ना तो उन्हें भोपाल से मतलब है। और देखिए, अब आज के पढ़े लिखे इनको शिक्षक बनना है, इनको इतना ज्ञान नहीं है कि सोशल मीडिया पर भी हम आंदोलन कर सकते हैं। जैसे ट्विटर पर ये लोग कोई रिट्वीट नहीं करते हैं जी, किसी भी ट्वीट को रिट्वीट नहीं करते हैं ताकि वो ट्रेंड में आ जाए, हमारा मुद्दा ऊपर आ जाए। वो भी एक लड़ाई का आज की सोशल मीडिया के माध्यम से, आज के आधुनिक युग में वो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी जी बिल्कुल। मीडिया, सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। खबरों को आदान प्रदान करना चाहिए, जो खबर प्रकाशन होती है। लोग खबरों को तो देख लेते हैं लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों को नहीं पहुंचा पाते। कहीं ना कहीं ये भी कमी आपका कहना है कि रह जाती है। देखिए, इस साल के चुनावी माहौल को देखते हुए जहाँ जगह पर मुख्यमंत्री की सभाएं होती हैं, शिक्षा मंत्री की सभाएं, लाइव प्रसारण चलते हैं, उसमें ये लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया में इनको कमेंट करने तक का समय नहीं है। नौकरी सबको चाहिए जी, लेकिन किसी को ना तो कमेंट करना है, ना कोई ट्वीट करना है, ना रीट्वीट करना है। शास्त्री जी, एक सवाल है मेरा। आजकल तो ये ट्रेंड चल गया है कि जैसे मीडिया वाले हम लोग हैं, खबर प्रकाशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह आप बोलते हैं एक वक्ता के रूप में पक्ष रखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का उसमें भी स्वार्थ ढूंढ लेते हैं कि इनका कोई स्वार्थ के खातिर या चैनल पे आते हैं, बल्कि आप निस्वार्थ भावना से मुद्दे को उठाते हैं। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप निस्वार्थ भावना से आप मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, अभ्यर्थियों की मांग, अभ्यर्थियों का जो पक्ष रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अब देखिए, लोग नाना प्रकार के लोग हैं, सबकी अपनी सोच है, लेकिन जो मेरे से जुड़े हुए मेरे भाई है वो मुझे वास्तविक रूप से पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं तो लगातार हर वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हूँ और सबकी आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ जी। 1 नंबर से चूका हुआ अभ्यर्थी हूँ मैं जी। तो मेरी आत्मा में कितनी वेदना है इस भर्ती को लेकर, इस काउंसलिंग को लेकर, पदवृद्धि को लेकर, कि इस बात को मैं ही जान रहा हूँ। मध्य प्रदेश के समस्त अभ्यर्थियों को अंतिम संदेश के रूप में यह कहना चाहूंगा कि 26 तारीख के आंदोलन में पूरी ताकत के साथ आप सब पहुंचे। हमारी मातृशक्ति जो भी नेतृत्वकर्त्री है और पहुंचने वाली हैं, सब लोग पहुंचे। एक बार इसको पूरी ताकत के साथ हम सब लड़ें ताकि भविष्य में हमारा मार्ग प्रशस्त हो सके, नहीं तो आगे बहुत कठिनाई है। आप मान लीजिए, मामा से कोई मांग सहज में मनवा लेना मुझे संभव नहीं लगता है, इसलिए हमें कड़ा विरोध, आंदोलन, ज्ञापन इत्यादि करवाना होगा, तब कुछ होगा। निस्वार्थ भावना से आप लगातार आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों के लिए उठा रहे हैं आवाज उठा, आप क्योंकि एक शिक्षा विभाग और ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, सब काफ़ी संपन्नशाली हैं। निश्चित रूप से आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं और आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से आपकी लड़ाई सार्थक होगी। और क्या संदेश है आपका अंत में? अभ्यर्थियों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि देखिए, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, ट्वीट करें, रीट्वीट करें,
कमेंट करें और जो भी संगठन का सहयोग बनता है सोशल मीडिया पे शिक्षा भर्ती से संबंधित जितनी खबरें आती हैं उनको आप वायरल करें, ताकि यहाँ से लेकर के भोपाल तक जनप्रतिनिधियों तक संबंधित विभाग के अधिकारियों तक हमारी खबर और हमारी मांग पहुँच सके।